जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम लगा है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम आएंगे। तो सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, संपूर्ण क्लासेस पढ़ा रहे हैं आप सभी के लिए दोस्तों, हिंदी और जीके की। तो चलिए दोस्तों, हम भूगोल सब पढ़ रहे थे और आज इस वीडियो में देखेंगे नदियाँ। ठीक है, उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो दोस्तों आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा लिंक, वहां से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा वीडियो री एग्जाम। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम फुल कोर्स। देखिए यहाँ पे आपको पता है हिंदी साहित्य हमने पूरी कर दी। आज दोस्तों हिंदी साहित्य हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, और हिंदी दोस्तों भी पूरी हो चुकी है, देख लीजिएगा यहाँ से। संपूर्ण संविधान दोस्तों हमने पढ़ा है और यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों और भी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, जैसे हिस्ट्री है आपकी और जियोग्राफी है, ये सब चीज़ें की क्लासेज और दोस्तों आपकी यूपी स्पेशल की, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारतीय नदियाँ। देखिए भारतीय नदियाँ के बारे में बात करेंगे। देखिए भारतीय नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। किस किस माध्यम से, आपको बता दें कि भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम के आधार पे, कहाँ से उनका उद्गम स्रोत है दोस्तों, उनके आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि आप पूरे भारत में बस दो ही तरीके की नदियाँ देखेंगे, एक जो हिमालयी अपवातन से निकली, मतलब हिमालय से निकली है, और दूसरी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठवार से ना, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ना। तो दो ही तंत्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और इनमें हम पूरे भारत की नदियों को समेट लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले हिमालयी अपवाह तंत्र। ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र आपको बता दें दोस्तों कि जो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां होती है वो 12 मासी होती है। 12 मासी क्या होता है दोस्तों, जिसमें 12 महीने पानी रहे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वर्षा और बर्फ पिघलने क्रियाओं, दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती है। आपको पता है दोस्तों कि हिमालय में हमेशा बर्फ रहती है और हमेशा पिघलती रहती है, इसलिए नदियों में पानी हमेशा रहेगा। जो भी नदियां हिमालय से निकलती है दोस्तों, हमेशा साल के 12 महीने दोस्तों उसमें पानी रहेगा, चाहे बारिश हो या ना हो। इसके अपोजिट दोस्तों हम बात करें जब प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीप में कोई दोस्तों मतलब कि कोई भी बर्फ नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वहां की नदियां वर्षा पे ही डिपेंड होती हैं और दोस्तों साल भर हरी भरी नहीं रह पाती, यानी कि 12 महीने दोस्तों वो उनमें पानी नहीं रहता। ठीक है, कभी कभार सूख भी जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हिमालय नदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हिमालय नदी में भी दोस्तों 3 तंत्र पढ़ेंगे। तो हिमालयी अपवाह तंत्र के प्रमुख 3 नदियां हैं, कौन कौन से, तो सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी पढ़ेंगे, इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, इन सबको पढ़ लेंगे। फिर गंगा नदी पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र दोस्तों, गंगा नदी संबंधित जो भी नदियां हैं दोस्तों, ठीक है, यमुना है ना, सोन, राम गंगा, गोमती, गंडा, कोसी, सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं, चाहे संकोशी हो, है ना, मानस हो, तीस्ता हो, इन सभी नदियों के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। साथियों देखिए ये हमारा मैप है। देखिए यहाँ पे हमने मेन आपको 3 नदियां बताई है दोस्तों। देखिए सिंधु नदी, देखिए यहाँ पे जो दोस्तों है क्या है, एक नदी है दोस्तों, ये देखिए सिंधु नदी, ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी ये यहाँ से सिंधु नदी गुजर गई। ठीक है, देखिए मानसरोवर झील से निकल रही दोस्तों बोखरचू से। ठीक है, अब दोस्तों इधर देखिए इस तरफ एक ये है हिमनद है, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहाँ से जा रही और यहाँ से कहाँ से दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश करी, फिर दोस्तों असम होते हुए दोस्तों ये कूद जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। तो 2 नदियां हो गई। एक दोस्तों यही भी दिख रहा है उत्तराखंड में दोस्तों, गंगोत्री, दोस्तों यहाँ से निकलेगी कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी निकले दोस्तों यहाँ पर आएगी, और यही दोस्तों थोड़ी बगल से दोस्तों कौन से, उत्तरकाशी जिले से ही दोस्तों यमुनोत्री है, और यहाँ से यमुना निकले दोस्तों, दोनों मिलेंगे कहाँ, प्रयागराज में। देखिए संगम हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से एक क्रम में चलते हो दोस्तों, ये जा रही, देखिए ये नदियाँ जा रही है, जा रही दोस्तों, और फिर ये दोस्तों कहाँ चली जाएगी, ये भी दोस्तों बांग्लादेश में जाएगी, और बांग्लादेश में दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जिसको यहाँ पे जमुना कहते हैं, दोनों मिलकर दोस्तों मेघना नामक एक धारा बनाएंगे दोस्तों, और ये फिर यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने मैप से पढ़ लिया होगा। अब देखिए यहाँ बता दें दोस्तों, ये सारी देखिए ये क्या है, आपके हिमालय नदी है, और दोस्तों यहाँ वाली जो नदियां हैं ये दोस्तों कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदियां ना। तो आप इतना समझ लो, देखिए नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, है ना, महानंदी हो गई,
ठीक है। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये दोस्तों दक्षिण भारत की नदियां यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों ये वाली क्या है आपकी पर्वतीय नदियां हैं या फिर हिमालय नदियां। चलो शुरू करते हैं। तो साथियों हम देखेंगे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए आपको बता दें कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, ये दोस्तों टोटल लंबाई है। परंतु दोस्तों भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 किलोमीटर है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु नदी लद्दाख होते हुए दोस्तों बाहर चली जाती है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। पहला दोस्तों आपको पता है तिब्बत में बहती है, तिब्बत जिसमें चीन ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत के बाद दोस्तों ये आपके इंडिया आती है और इंडिया के बाद दोस्तों ये पाकिस्तान चली जाती है। तो 3 देशों से बहती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, अगर तीनों देशों की लंबाई में मान लूं तो 2880 हो जाएगा दोस्तों। अगर केवल और केवल इंडिया की देखूं तो 1114 किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, कई बार पूछा गया दोस्तों। उद्गम क्षेत्र क्या है तो तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद। हिमनद दोस्तों क्या होता है, ग्लेशियर, जो बहुत बड़े किसके दोस्तों बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं किसके, बर्फ के, वहां उनके पिघलने से इनका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील का भी कार्य दिया होता है तो आप मानसरोवर झील भी कह देंगे। ठीक है, बोखरचू बहुत कम पूछा आता है, मानसरोवर झील भी होता है ऑप्शन में, उसको आप सही कर देंगे क्योंकि मानसरोवर झील के पास ही है ये चीज ना। अब देखिए इसका विस्तार दोस्तों 3 देशों में, तिब्बत जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा, भारत और फिर दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए एक चीज बता देना कि सिंधु नदी दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, जैसे हमारे यहाँ की राष्ट्रीय नदी क्या है गंगा, वैसे दोस्तों सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की दोस्तों राष्ट्रीय नदी है। इसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो आपको पता होगा, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों, है ना। उसके बाद दोस्तों जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, गिलगित। दोस्तों ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, ज्यादा इनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा ना, तो ये 5 के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब दोस्तों सिंधु जल समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तो दोस्तों कईयों बार पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सिंधु जल समझौता क्या है तो दोस्तों कि पानी के लिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के दोस्तों पानी को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या थी। तो दोस्तों एक सिंधु जल समझौता, एक एग्रीमेंट किया गया जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम जानते हैं। कब किया गया तो 19 सितंबर 1960 को। ये किसने किसने इसमें भाग लिया तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति थे। देखिए याद रखिएगा, वहां के प्रधानमंत्री नहीं, वहां के राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका, अयूब खान। और दोस्तों किसके कहने पे तो बीच मतलब सहायता किसने की, समझौता में शामिल कौन हुआ था, किसने करवाया समझौता तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा ये समझौता संपन्न कराएगा। कहां पे हुई थी बैठक तो आपको बताएं कराची शहर में। दोस्तों ये एक एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में हुआ दोस्तों, अभी जो हुआ था। ठीक है, जो 21 में एग्जाम हुआ था, 2018 में फॉर्म पड़े थे। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा, एक एक क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है, कि किसके बीच हुआ तो पहली चीज पूछा है कब हुआ सिंधु जल समझौता, कब हुआ तो आप बताइएगा 1960 में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने। पाकिस्तान से किसने भाग लिया, वहां के राष्ट्रपति अयूब खान ने। किसकी सहायता से, किसकी मध्यस्थता से हुआ समझौता तो दोस्तों ये पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक या फिर हो सकता है दोस्तों उसने वर्ल्ड बैंक दे रखा, वर्ल्ड मतलब विश्व होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कहां पे हुआ था, किस शहर में हुआ था तो कराची शहर में। सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे जा चुके दोस्तों। अब इसमें करा क्या गया दोस्तों, तो इसमें 6 नदियां हुई, 6 को दोस्तों बांट दिया गया। क्या कहा गया कि जो पूर्व की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी पूर्व की 3 नदियां आपकी, ब्यास, रावी और सतलज, इनका दोस्तों 80% यूज पानी कौन करेगा, भारत करेगा। या फिर दोस्तों इनके पानी का यूज कौन करेगा, भारत। और 20% इसका पानी दोस्तों पाकिस्तान के लिए छोड़ जाएगा। ठीक है, समझिएगा, जो 80% पानी किसका, पूर्व की नदियों से पूछा जाएगा, ब्यास, रावी, सतलज। दोस्तों इनका जो है 80% पानी यूज भारत करेगा, 20% पाकिस्तान कर सकता है। और दोस्तों जो पश्चिमी नदियां हैं जिनमें सिंधु, चिनाब, झेलम, इनका दोस्तों 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा और बचा हुआ पानी भारत भी यूज कर सकता है 20%। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब इन्हीं नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं 5। तो पहली है झेलम नदी, सिंधु की सहायक नदी, आपको पता होगा। झेलम का उद्गम दोस्तों बेरी नाग झील कश्मीर से होता है। बेरी नाग झील कहां, कश्मीर में। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है तो झेलम बताएंगे। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी दोस्तों, किशन गंगा, याद रख लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बता दें कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों। ये बीच से नदी बहती है, इस तरफ पाकिस्तान है, ठीक है, और इस तरफ अपना भारत है। मतलब ये क्या करती है, सीमा भी बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, और दोस्तों इस पे कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुलबुल परियोजना दोस्तों, तुलबुल झेलम।
ठीक है। तुलबुल से दोस्तों बुलबुल याद रख ले, बुलबुल को आप झेल नहीं सकते दोस्तों, बहुत बहुत मतलब आप देखोगे बुलबुल पक्षी तो बहुत बोलता है ना, तो कहते नहीं कि झेल नहीं पाएंगे, जिस तरह याद रखेंगे दोस्तों झेलम, हाँ झेलम कौन सा, तुलबुल यानी बुलबुल परियोजना, ठीक है। और किशन गंगा, किशन गंगा दोस्तों इसकी सहायक नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। चलिए अगला है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब का दोस्तों पुराना नाम क्या है, अस्किनी, दोस्तों पुराणों में इसको अस्किनी नाम से जानते हैं। और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब। जैसे दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना, उसी प्रकार से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। दोस्तों इसका दोस्तों आपको बता दें कहां निकलता, तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से, ठीक है। इस पर दोस्तों बगलीहार बांध बना हुआ, क्या बगलीहार दोस्तों, जिसपे पाकिस्तान हमेशा विवाद करता है ना, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों इसकी परियोजना दोस्तों तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये परियोजना दोस्तों तीनों पूछी गई है, ठीक है। याद रखिएगा कि चिनाब नदी कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों, दुलहस्ती बांध है, ठीक है, दुलहस्ती बांध, बगलीहार परियोजना और सलाल परियोजना, तीनों के तीनों दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चिनाब पे कौन है, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल, ठीक है, याद रखेंगे। अभी आपके 2023 के पेपर हुआ था दोस्तों कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम, उसमें पूछ लिया गया था सलाल परियोजना कहाँ है, तो चिनाब नदी पर, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको पता है चिनाब नदी दोस्तों गोल गोल रेलवे ब्रिज बनाएगा, सबसे ऊंचा ब्रिज ना, तो वो भी याद रखेंगे। चलिए ब्यास नदी दोस्तों, ब्यास क्या बोलते दोस्तों, ब्यास का पुराना नाम क्या था, विपाशा। ये कहाँ निकलती है दोस्तों, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बता दें ये सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दोस्तों भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। आपको पता है बाकी नदियां पाकिस्तान जाती है, मगर दोस्तों ये जो है ना ये भारत से निकलेगी और भारत में इसका समापन होता है, किसका, ब्यास का, याद रखेंगे। और ब्यास पे दोस्तों कौन सी परियोजना है, तो पोंग परियोजना और हरके बांध भी बनाएगा, हरके बैराज, है ना। चलिए अगला दोस्तों रावी नदी, रावी को दोस्तों क्या बोलते हैं, परसड़ी, क्या दोस्तों इसका वैदिक नाम क्या है, परसड़ी। दोस्तों इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के समीप रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ, ठीक है, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से होता। दोस्तों इस पर कौन सी परियोजना बनी है, तो चमेरा परियोजना। दोस्तों आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन पिछली बार ना, तो वीडियो की तैयारी करें, देखिए पूछे गए क्वेश्चन ना, तो वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन चमेरा परियोजना किस नदी पे है, तो रावी नदी पर। और थीन बांध किस नदी पे है, वो भी रावी नदी पे बनेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पांचवी नदी है सतुद्री नदी, कौन सी, सतुद्री नदी। दोस्तों आपको बता दें कि यह मानसरोवर के निकट राकसताल से, राकसताल जो झील है दोस्तों वहां से निकली है और यह सिपकिला दर्रे से दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। किससे, सिपकिला दर्रे से दोस्तों भारत में प्रवेश करी। दोस्तों तिब्बत से भारत में कैसे प्रवेश करेगी, सिपकिला दर्रे से। और आपको बता दें इस पे कौन कौन सी परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, कोल परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। दोस्तों 3 परियोजनाएं स्थित हैं, ठीक है। चलिए ये चीज देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको कंठस्थ हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों देखते हैं क्या हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र दोस्तों ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था, यूपी SSC वीडियो 2008 में दोस्तों, 2018 में इसी वाला जो हुआ है ना, कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहाँ निकलती है, आपको बता दें चेमा युंगडुंग पहाड़ी ना, चेंगमा युंगडुंग, चेंग युंगडुंग दोस्तों कह सकते हैं, चेमा युंगडुंग भी कह सकते हैं, कुछ भी दोस्तों चाइनीज नाम है, चेंगपेंग ऐसे होते हैं ना। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेंग युंगडुंग पहाड़ी ग्लेशियर दोस्तों कह सकते हैं, जिसका तिब्बत से दोस्तों निकलती है, जहां दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। सांगपो का अर्थ क्या होता है, शोधक होता है ना। आपसे पूछेगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सांगपो, ठीक है, सांगपो। फिर दोस्तों ये क्या करता है, अभी आपको मैप के जरिए बता देंगे ना। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, किस जिले से, सादिया जिले से प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश से सादिया से प्रवेश करेगा। और इसे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम जानते हैं, किसको दोस्तों, आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में जहां से प्रवेश करती भारत में दोस्तों, वहां पे इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, किस नाम से, दिहांग कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाएगा, तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है मेरे साथियों, ठीक है। अब आपको बता दें कि असम के ही दोस्तों डिब्रूगढ़ पड़ता है, असम में डिब्रूगढ़ दोस्तों शहर पड़ता है, उसके पास दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करते हैं दोस्तों। कौन सा नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेट में, ठीक है, पेट 2022 में पूछा गया कि मांजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मांजुली द्वीप। दोस्तों कौन करेगा निर्माण, तो कौन करेगा, तो दोस्तों आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है।
अब दोस्तों असम के बाद ये कहां जाएगी, बांग्लादेश कूद जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इसको जमुना कहते हैं मेरे साथियों। और अंत में यह पद्मा नदी दोस्तों गंगा में मिलकर के दोस्तों मेघना के नाम से जाने जाती है। बांग्लादेश में देखिए इसको जमुना कहते हैं, और उधर देखिए ये इधर से जमुना जाएगी यानी ब्रह्मपुत्र जाएगी, और उधर से आती है दोस्तों गंगा नदी जिसको पद्मा कहते हैं। दोस्तों दोनों मिलने के बाद एक संयुक्त धारा निकलती है जिसको हम मेघना कहते हैं, और इसकी संयुक्त धारा दोस्तों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। क्या बताएंगे आप, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको बता दें कि सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों सुंदरवन में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं दोस्तों, बताइएगा सुंदरवन में। या फिर दोस्तों आपसे अगर स्टेट पूछ ले तो आप बता देंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों आपको बता दें कि इसका कुछ हिस्सा दोस्तों अपने पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इससे ज्यादा हिस्सा दोस्तों कहां पड़ता है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब दोस्तों इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, यानी कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और धुबरी। ठीक है, चलिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो आपको बता दें। देखिए एक है संकोच नदी, देखिए संकोच नदी है जो कि भूटान से निकलती है। ठीक है, और दोस्तों दूसरी है तीस्ता नदी, जो कि दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का केंद्र है। तीस्ता नदी विवाद दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीसरी दोस्तों मानस नदी। देखिए मानस नदी दोस्तों एक अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, जहां पे दोस्तों उसका नाम अभ्यारण्य मानस अभ्यारण्य, आपको पता होगा मानस अभ्यारण्य असम में। ठीक है, चलिए एक है स्वर्णश्री दोस्तों तिब्बत से निकलती है। एक दोस्तों इसकी नदी है, एक इसकी सहायक नदी कौन सी, लोहित नदी। याद रखिएगा दोस्तों, लोहित नदी कहा तिब्बत से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती। दोस्तों आपको बता दें इसी लोहित नदी पर दोस्तों क्या है, एक पुल बनाया गया। याद रखिएगा, असम में भारत में सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण लोहित नदी पर ही किया गया। लोहित नदी किसकी दोस्तों सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर ही दोस्तों, लोहित नदी पर ही एक पुल बनाया गया, सबसे लंबा सड़क पुल, जो दोस्तों कहां से कहां तक, ढोला से सादिया के बीच कितने किलोमीटर है, तो 9.2 किलोमीटर, जिसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार आपको हम इसका रिवीजन करवा दें ब्रह्मपुत्र नदी का। तो साथियों ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ये ब्रह्मपुत्र लिखा ना, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये क्या है, चेमा युंगडुंग है ना, चेमा युंगडुंग दोस्तों तिब्बत है ना, चेमा युंगडुंग यहाँ से निकली दोस्तों। अब देखिए यहाँ से निकली दोस्तों, तो यहाँ पे इसको किस नाम जानेंगे, तो आपको हमने बता चुके हैं पहले से दोस्तों, किस नाम कहते हैं, सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, सांगपो। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पर सांगपो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ से प्रवेश कर रही, कहाँ से, ये देखो सादिया जिला है दोस्तों, यहाँ से प्रवेश करिए। अब देखिए यहाँ से प्रवेश करेगी ना, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं दिहांग नदी। क्या बोलते हैं, दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको दिहांग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रवेश कर दिया, ये कहां, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये पहुंच गए असम में। असम में दोस्तों इसको क्या कहते हैं, असम में एक्चुअल इसका नाम दोस्तों क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम में क्या बोला, ब्रह्मपुत्र बोले। और असम में दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया गया डिब्रूगढ़ के पास, कौन सा, मांजुली नदी द्वीप। कौन सा, मांजुली नदी द्वीप दोस्तों। ठीक है, अब असम के बाद दोस्तों ये आते आते यहाँ कूदी, देखिए बांग्लादेश में कूद गई। अब बांग्लादेश में दोस्तों कूद गई ना, ये देखिए कूदी। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। हमने क्या बोला इसको, बांग्लादेश में जमुना बोला। ठीक, जमुना बोला। अब देखिए इधर से गंगा आ रही है, ये गंगा आ रही है, गंगा देखिए ये टहलते हुए आ रही है, आराम से घूमते घामते, और ये देखिए यहां मिल गई गंगा, और जो इसकी दोस्तों संयुक्त धारा हो गई, फिर इसको हम बोलते हैं मेघना। क्या बोल देते हैं, मेघना बोलते दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों आप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये सब कौन बना रहा दोस्तों, तो यही नदियां। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहां निकली, चेमा युंगडुंग की पहाड़ी तिब्बत से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम सांगपो नाम जानते हैं, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सादे जिले से, जहां हम दिहांग के नाम जानते हैं। फिर दोस्तों असम में पहुंचेगी, असम में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जान जाते हैं, इसका नाम ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। और यहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करेगी, मांजुली नदी द्वीप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये पहुंचेगी कहां पर, पहुंच जाएगी दोस्तों कहां पर, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहेंगे। और दोस्तों बांग्लादेश में पहुंचने के बाद दोस्तों उधर से गंगा नदी आती है, और दोनों मिल जाती है। गंगा दोस्तों क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, पद्मा। ठीक है, दोनों नदियां आपस में मिलेंगी दोस्तों, तो ये मेघना कहलाएंगी। और दोस्तों ये जाकर के फिर मैंग्रोव वन का उत्पादन करती कहां पर दोस्तों, सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि आपको जाना होगा हमारे प्ले लिस्ट में।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम और साउथ वाला ना जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हम कल बताएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम, है ना, ये संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। और इन सबकी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, और इसी में हमने वीडियो के प्रीवियस पेपर भी डाले, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा और आराम से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी वहां पे हम देते रहते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।